हाय गाइस, सो व्हाट आर द एग्जाम्स अदर देन जेई मींस। तो यार कुछ जो मेरे छोटे भाई बहन पूछ रहे हैं बार बार कि कौन कौन से एग्जाम हैं जो जेई मींस के अलावा हम लोग दे सकते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन। कौन कौन से एग्जाम्स अपने पास रखें जेई मींस के अलावा। जेई मींस हम देंगे ही देंगे अपने फुल पोटेंशियल से, लेकिन कुछ बैकअप ऑप्शन तो होना चाहिए। तो उस चीज के लिए तो यार सबसे पहले ये पूरी वीडियो देखना, चाहे 2x पे देखना, क्योंकि आपको इससे बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में पता लगेगा जो आप जेई मींस के अलावा और एग्जाम दे सकते हो, जिनसे आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस किसी ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अचीवियंस अपने टेलीग्राम का नेम है, जो कि अपने चैनल का नेम है वही नेम है टेलीग्राम का। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, नहीं तो आप इस लिंक से को भी डाल के गूगल पे सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, है ना। और जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा शेयर करना। ठीक है, ये शेयर करना ज्यादा ज्यादा, मिनिमम अपने 100 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें, बिट्स सेट का एग्जाम होता है। 3 कैंपस है इसके, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद। जो बिट्स पिलानी का कैंपस है यार, लिटरली बहुत औसम कैंपस है इसका। इसका जो आपका प्लेसमेंट जाता है बहुत हाई जाता है बिट्स पिलानी का, और ये कई आईआईटीज के बराबर है। ठीक है, कई आईआईटीज को तो फेल भी करता है, कई आईआईटीज को तो पीछे छोड़ता है बिट्स पिलानी, और कई आईआईटीज के बराबर है, जो भी अपनी टॉप आईआईटीज हैं उनकी बराबर है। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 31 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुई थी, और लास्ट डेट है इसकी 9 अप्रैल 2023 फर्स्ट सेशन के लिए। और लास्ट जो सेकंड सेशन है इसका, है ना, उसकी लास्ट डेट है 12 जन। ठीक है, और बिट सर्विस सेशन 1 का एग्जाम है 21 मई से 26 मई 2023, और सेकंड सेशन का जो एग्जाम है वो 18 जून से 22 जून 2023 तक है। जो इसके एक सेशन की फीस है फॉर्म की 3400 रुपीज है मेल के लिए, 2900 रुपीज है फीमेल के लिए। तो यार ये बिट्स पिलानी का कैंपस है, ये आपका बिट्स गोवा का कैंपस है, और ये बिट्स हैदराबाद का कैंपस है। ठीक है, अब अपन बात करें यार, ये इसकी हाई फीस होती है बट कम्प्लीटली वर्थ इट है। वर्थ इट है क्योंकि इसका प्लेसमेंट है बहुत औसम जाता है। प्लेसमेंट एवरेज प्लेसमेंट सीएससी का है, जो लगभग 30 LPA के आसपास है एवरेज प्लेसमेंट। ओवरऑल सब ब्रांचेस का माने तो आप इसके अंदर का एवरेज प्लेसमेंट 20 LPA के आसपास, तो 15 से 20 LPA तो आपको इजीली लग जाता है। ठीक है, 0% अटेंडेंस रूल है, बहुत बढ़िया आपको स्टार्टअप कल्चर मिलता है इस कॉलेज के अंदर। 75% क्राइटेरिया से पीसीएम के लिए चाहिए होता है, और कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं होता। मतलब जैसे अपने और एग्जाम्स में SC ST OBC EWS इनको रिजर्वेशन मिलता है, कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, अगर एग्जाम की बात करें तो ऑनलाइन मोड का एग्जाम होता है, टोटल क्वेश्चन 130 आते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन जो होता है यार 3 आवर्स का होता है, मतलब 180 मिनट्स दिए जाते हैं आपको। ओके, क्वेश्चन टाइप इसमें एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मार्किंग स्कीम बात करें तो 3 मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन के, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क की। ठीक है, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये इसके सेक्शन डिवाइडेड होते हैं, पहले सेक्शन फिजिक्स, इसके अंदर 30 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड सेक्शन जो होता है वो केमिस्ट्री होता है, 30 क्वेश्चन। थर्ड सेक्शन मैथमेटिक्स, 40 क्वेश्चन। फोर्थ सेक्शन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन। और फिफ्थ सेक्शन जो होता है वो अपना लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग एक ही सेक्शन में माने जाते हैं, जिसके अंदर इंग्लिश के अंदर 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड एग्जाम की बात करें तो यार वो होता है VIT-EEE। ठीक है, ये मैंने भी क्लियर किया हुआ, मेरे को VIT वेल्लोर का CSC मिला हुआ था, बट उसकी कैटेगरी 1 में। ठीक है, इसके अंदर कैटेगरी सिस्टम में मैं समझाऊंगा क्या होता है, वो मेरे को मिला हुआ था, बट ड्यू टू हाई फीस, उसके हाई फीस होने के कारण मैंने वो कॉलेज ऑप्ट नहीं किया था। ठीक है, इसके 4 कैंपस है, VIT वेल्लोर, VIT चेन्नई, VIT भोपाल, VIT AP, जो कि है ना अमरावती है। ठीक है, VIT वेल्लोर का तो मेरे को कैंपस मिला हुआ है। ठीक है, तो फिर एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो इसकी है वो 11 नवंबर 2022 को एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। एंड डेट 31 मार्च 2023 की है। ठीक है, इसका जो एग्जाम डेट है वो 17 से 23 अप्रैल 2023 को होगा। फीस 1350, मतलब 1350 रुपीज इसकी फीस। ओके, तो इसको भी आप फिल कर सकते हो। ये इसका VIT वेल्लोर का कैंपस है, VIT AP का कैंपस है, ये VIT चेन्नई का कैंपस है, और इसका VIT भोपाल का कैंपस है। ठीक है, और सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना PDF पाने के लिए। इसकी हाई फीस होती है बहुत ज्यादा, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसके अंदर रूल्स वगैरह होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ सीट्स इसके अंदर CSC के अंदर थ्रू कैटेगरी सिस्टम। आपको कैटेगरी सिस्टम क्या होता है भैया? कैटेगरी सिस्टम मतलब इसके अंदर जैसे आपकी 5000 से कम रैंक आई, तो आप कैटेगरी 1 के अंदर लाई करोगे, और उसमें आपकी एक्स अमाउंट ऑफ फीस रहेगी। ठीक है, और अगर आपकी सपोज 10,000 से कम रैंक आई, तो आप कैटेगरी 2 के अंदर लाई करोगे। तो मैं फॉर एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, ऐसे इसका डिवाइडेशन तक। तो आप कैटेगरी 2 के अंदर लाई करोगे, अगर आपको 10,000 से कम रैंक आती है, और आपकी फीस लगेगी 2x अमाउंट ऑफ, 2x लगेगी इस बार, लेकिन CSC जब भी मिल जाएगी आपको। कैटेगरी 3 आई तो आप सपोज 15,000 रैंक से कम है, तो कैटेगरी 3 के अंदर लाई करोगे, और वही फीस 3x हो जाएगी। तो इस तरीके से बढ़ती रहती है इसकी। ठीक है, ये इसको कैटेगरी सिस्टम होता है। आपको फिफ्थ कैटेगरी भी, फोर्थ कैटेगरी में भी आपको CSC मिल जाती है, लेकिन फीस बहुत हाई हो जाती है। अब आप कहोगे कि भैया इस एग्जाम को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेरी बात मानो तो आपको देना चाहिए। अगर आप कैटेगरी 1 के अंदर लाए हो जाते हो तो दैट विल बी बेटर, आपकी 14 से 15 लाख में हो जाएगी। और अगर लेकिन अगर आप कैटेगरी 5 या कैटेगरी 4 के अंदर लाए करते हो,
तो मत लेना इस कॉलेज को, बिकॉज फिर आपकी जो बीटेक जा रही होगी 40 से 50 लाख के आसपास जा रही होगी, ठीक है। तो मत लेना इसको, अगर आप कैटेगरी 4 या कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 कैटेगरी 3 इनके अंदर लाया करते हो तो मत लेना इस कॉलेज को। कैटेगरी 1 के लिए मेरे हिसाब से ले लेना, कैटेगरी 2 में मना करता हूँ, ठीक है। पर इसके अंदर बात करें कैसे होता है एग्जाम, मोड ऑफ एग्जाम जो होता है ऑनलाइन होता है, टोटल क्वेश्चन 125 आते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन जो होता है 2 आवर 30 मिनट्स का होता है, आपको थोड़ी सी स्पीड पे अपना काम करना होता है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्पीड ज्यादा होती है। क्वेश्चन की आपका जो लेवल होता है बोर्ड और जेई मेंस के बीच का लेवल होता है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होती, 1 मार्क अवॉर्ड किया जाता है करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। और जिसके अंदर सेक्शन डिवाइड होते हैं, पार्ट डिवाइड होते हैं। मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री 35, एप्टीट्यूड के जो होते हैं आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिवाइडेशन होता है इसका। नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो यार मेरे हिसाब से सबको देना चाहिए, सबको फॉर्म भरना था इसका, है ना। WBJEE, ठीक है, वेस्ट बंगाल जेई, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज आता है जो कि होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। मैं बताऊँ लिटरली यार बहुत औसम कॉलेज है, इतना बढ़िया कॉलेज है, इतना बढ़िया क्या ही बोलूँ इसके बारे में, जितनी तारीफ करें उतनी कम है इस कॉलेज की, ठीक है। इसकी कॉलेज फीस 3000 रुपीज है पर ईयर की। और जो आपका ROI है इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। इसका एवरेज प्लेसमेंट जो लग रहा होता है 20 LPA 30 LPA इतना लग रहा होता है इसका हर साल, आपको 20 30 25 इतना तो आपको आराम से लग जाता है इसका, ठीक है, 4 साल बाद। लेकिन फीस कितनी है, मतलब 4 साल की आपकी फीस लग रही होगी सिर्फ 12,000 रुपए, 1 साल की अगर 3,000 तो 4 साल की बीटेक की फीस मात्र 12,000 रुपए। और आपको प्लेसमेंट देता है 20 लाख, 20 लाख 25 लाख 30 लाख इतने का आपको प्लेसमेंट दे देता है। फॉर्म सर इसके ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, सॉरी यार बताना भूल गया आप लोगों को, बट कोई बात नहीं, जो जो ड्रॉप ले रहे हैं या नेक्स्ट ईयर भी आप इसका एग्जाम दे सकते हो, जिन जिन्होंने फॉर्म भर दिया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। 23 दिसंबर को इसके फॉर्म डेट चालू हुई थी और 20 जन 2023 को इसका एंड हो गया था फॉर्म, ठीक है। एग्जाम डेट इसकी 30 अप्रैल है। अगर मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑफलाइन मोड होता है और वेस्ट बंगाल के अंदर ही होता है एग्जाम, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 155 आते हैं, एग्जाम ड्यूरेशन 4 आवर्स होते हैं, 2 आवर्स फॉर ईच पेपर। क्वेश्चन टाइप जो उसका होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में, 2 पार्ट में होता है, मतलब 2 सेक्शन में डिवाइड होता है ना। पहला पार्ट होता है जो पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स, उसके अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा पेपर होता है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइन होता है, 40 40 क्वेश्चन ईच, ठीक है, 80 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है। 2 लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में होता है एग्जाम, ठीक है। तो आप कोई भी एक लैंग्वेज में आप दे सकते हो, ठीक है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट एग्जाम की, UGEE, बहुत बढ़िया एग्जाम है यार। ये IIIT हैदराबाद के अंदर आपको एडमिशन दिला देता है एग्जाम, बट 5 ईयर कोर्सेज में, 4 ईयर कोर्सेज में नहीं, 4 ईयर कोर्सेज तो आप जानते हो जेई मेंस के थ्रू होता है। 5 ईयर कोर्सेज में IIIT हैदराबाद के अंदर एडमिशन दिला देता है। एवरेज पैकेज बहुत बढ़िया, आप सब जानते हो IIIT हैदराबाद कई बहुत IITs के बराबर है, ठीक है। एवरेज पैकेज 27 LPA। इसकी हाई होती है फीस, क्यों, अब आपको क्यों हाई होती है फीस, इस वजह से हाई होती है, 5 ईयर का कोर्स है और IIIT हैदराबाद की फीस वैसे ही हाई है, तो 5 ईयर का कोर्स होने के कारण थोड़ी सी और हाई हो जाती है फीस, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यार 2500 रुपये है, 2500 रुपीज है मेल के लिए और 1250 रुपीज है फीमेल के लिए। अब एग्जाम की मोड की बात करें, मोड ऑफ एग्जाम जो उसका होता है ऑनलाइन होता है, 3 आवर्स का एग्जाम होता है, मतलब 180 मिनट्स आपको दिए जाते हैं एग्जाम के लिए। क्वेश्चन टाइप जो होता है वो MCQ होता है। पार्ट्स देखे जाए तो मतलब किस सेक्शन में डिवाइड होता है, 2 सेक्शन होते हैं, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1 आवर का होता है, मतलब 1 घंटे का होता है, 60 मिनट दिए जाते हैं। और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 2 घंटे का होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट में थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट में रिसर्च और थोड़ा बहुत हाई लेवल हो जाता है क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये होता है, लो लेवल तो नहीं कहेंगे सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भी, वो भी लगभग ठीक ठाक लेवल होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट में थोड़ा सा और हाई लेवल चला जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। मार्किंग स्कीम जो होती है, जो आपके सेक्शन 1 है, जो आपका पार्ट 1 है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, उसमें +1 होता है करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। लेकिन जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होता है सेकंड पार्ट, उसके लिए +2 होते हैं करेक्ट आंसर के लिए और -0.5 की इसके अंदर रॉन्ग आंसर के लिए एक नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट में और 50 क्वेश्चन आते हैं आपके रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका MST CET, जो कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है। इसके अंदर जो मेन कॉलेज लाया करते हैं वो होता है VJTI मुंबई, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, COEP, जो कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, आप सबने नाम सुना होगा, काफी फेमस है इसका नाम। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत शानदार इंस्टीट्यूट है यार है ना। एप्लीकेशन जो फॉर्म है इसके एंड की डेट अभी नोटिफाई कर दी जाएगी और इसके एग्जाम डेट है यार 9 से 13 मई तक है। और एग्जाम का जो फॉर्म की फीस है यार 800 रुपीज़ है जनरल कैंडिडेट के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट जो भी होते हैं उनके लिए 600 रुपीज़ है। और एग्जाम की डेट 9 से 13 में है इसकी, ठीक है। तो ये याद रखना, फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप ऐसा करना चाहो तो, ठीक है। इसका मोड ऑफ एग्जाम देखा जाए तो ऑनलाइन होता है, 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, सेक्शन 2 के अंदर आपकी मैथमेटिक्स आ रही होती है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें तो 3 आवर्स का होता है, मतलब 180 मिनट्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन टाइप आपका देखा जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब MCQ बेस्ड होता है। टोटल क्वेश्चन इसके अंदर 150 आ रहे होते हैं।
फिजिक्स मार्किंग स्कीम की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और मैथमेटिक्स में आपके 2 मार्क्स अवॉर्ड होते हैं हर एक करेक्ट आंसर के लिए, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। तो मेरे हिसाब से भर देना। काफी अच्छा एग्जाम है ये भी, आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला रहा होता है। महाराष्ट्र के अंदर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो दिला रहा होता है, एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज दिला रहा होता है। बट गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको जैसे सीओईटी पुणे मिल जाए, ये सब मिल जाए ना, तो बहुत ही, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग किसी को करनी है तो वो मुंबई का जो है, अपने मुंबई का ये अपने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी बहुत औसम कॉलेज है, आपको काफी बढ़िया प्लेसमेंट मिल रहा होता है इसमें। ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो होता है COMED के कॉमेड जिसको अपन कहते हैं। ठीक है। फॉर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन कर्नाटक के अंदर जो स्टेट है अपने, उसके अंदर जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, उनके लिए होता है। मेन कॉलेज इसके अंदर जो आते हैं वो MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर के अंदर आता है, और RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो बेंगलोर है, इसके अंदर मेन कुछ 2 कॉलेज हैं जिसके लिए ज्यादातर बच्चे, हर कोई का जो कर्नाटक के जो बच्चे होते हैं ना, वो खासतौर पर इन कॉलेजों को जानते होंगे यार, और उनका ड्रीम कॉलेज होते हैं कईयों के तो ये। ठीक है। अगर अपन बात करें रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि यार इसके अब आप कहोगे क्यों ड्रीम कॉलेज होते हैं यार? ड्रीम कॉलेज इसलिए होते हैं यार, बेंगलोर के अंदर है, बेंगलोर के अंदर कॉलेज मिल जाता है आपको, और IT हब है वैसे ही बेंगलोर, आप सब जानते हो यार, आपको इंटर्नशिप वगैरह की भी टेंशन नहीं लेनी होती। ठीक है। आपको इंटर्नशिप भी इजीली प्रोवाइड हो जाती है उधर की उधर। ठीक है। अगर अपन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 15 से चालू होगा 2023, और 24 अप्रैल तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। भर देना अगर आप चाहते हो भरना तो, और मेरे हिसाब से भर देना यार, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो कर्नाटका के अंदर। एडमिट कार्ड 18 मई को निकल जाएगा, एग्जाम डेट जो है इसकी 20 मई 2023 है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस होगी वो 1800 रुपीज है। अगर अपन मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑनलाइन है, एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स है भाई, 180 मिनट्स दिए जाएंगे। MCQ बेस्ड होगा एग्जाम। एग्जाम सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आते हैं, 180 क्वेश्चन होते हैं टोटल, और +1 करेक्ट आंसर के लिए, और कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, नो नेगेटिव मार्किंग। सारी डिटेल दे दी है आपको इसके अंदर सारे एग्जाम्स की। नेक्स्ट अगर बात करें तो यार इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना मेरे हिसाब से, मानो तो KIIT। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस इसकी फ्री होती है। KIIT भुवनेश्वर के लिए होता है। ठीक है। जो KIIT भुवनेश्वर के लिए होता है। ठीक है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के लिए होता है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो इसकी लास्ट डेट है 5 अप्रैल है, अगर, और जो एग्जाम डेट है 14 अप्रैल से 18 अप्रैल 2023। ठीक है। ये इसकी एग्जाम डेट। अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो, एक बार मेरे हिसाब से भर देना। अगर आप उस वक्त आपको लगे कि हाँ एग्जाम दे देना चाहिए तो दे देना। ठीक है। एक बार भर तो सब देना। ठीक है। क्योंकि फ्री है यार, अपना तो पैसे भी नहीं जा रहे इसको, एग्जाम को फॉर्म को फिल करने के लिए, तो क्या यार एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा। ठीक है। अगर अपन नहीं भी लेते इसमें एडमिशन तो एक एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा। ठीक है। अगर एग्जाम मोड की बात करें तो ऑनलाइन होता है, एग्जाम ड्यूरेशन वही 3 आवर्स 180 मिनट्स। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स का एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है, 2.5 आवर होता है। ठीक है। टोटल क्वेश्चन 120 होते हैं, MCQ बेस्ड होते हैं। अब इसके अंदर मार्क्स की बात करें तो 480 मार्क्स का होता है, 160 मार्क्स ईच सेक्शन के लिए। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होते हैं इसके अंदर सेक्शन, फिजिक्स 160 मार्क्स का, केमिस्ट्री 160 का, और मैथमेटिक्स का 160 मार्क्स का होता है। अब इसकी मार्किंग स्कीम की बात करें तो +4 मार्क्स होते हैं करेक्ट आंसर के लिए, और -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो यार कुछ एग्जाम्स और आते हैं जो कि रिसर्च बेस्ड के लिए होते हैं, जो जो रिसर्च की साइड जाना चाहते हैं, जैसे कि नेस्ट हो गया, और ISI हो गया जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के लिए होता है। ठीक है। जिसको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो ISI को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं, रिसर्च साइड आपको जाना है तो काफी बढ़िया एग्जाम है, बहुत कम बच्चों को पता रहता है इन एग्जाम का, तो आप भर सकते हो इसको भी। ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से बताया ओरली। ठीक है। इसके बारे में मैंने PDF के बारे में लिखा है, ISI और नेक्स्ट के बारे में रिसर्च के लिए, अगर आप जान चाहते हो रिसर्च साइड तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। 100 लाइक्स का मिनिमम, 100 लाइक्स का टारगेट है, जल्दी से कंप्लीट करो। कंटिन्यूसली आपके लिए मेहनत कर रहे हैं अपन लोग, और कोई भी जो भी आपको नेक्स्ट जो से भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप लिख देना कमेंट बॉक्स में, आपके लिए तुरंत की तुरंत वीडियो बन रही होगी। तो चलो यार बाय, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बाय बाय।